किसी ने क्या खूब कहा है, माँ के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र करे, माँ के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र करे वो उस्ताद है जो हर शागिर्द के लिए दिल से दुआ करे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एक अजीम, अच्छे और कामयाब उस्ताद की खूबियाँ क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप उस्ताद हैं तो यकीन करें कि आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, बल्कि आप एक इनकलाब हैं, आप एक मिशन हैं, आप इबादत कर रहे हैं, आप बच्चों को राह रास्त पर ला रहे हैं, आप बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका पढ़ाया हुआ एक बच्चा भी आगे आता है, आगे बढ़ता है, अच्छी जगह पहुंच जाता है, कामयाब हो जाता है, तो वो यकीनन यही कहेगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं फलां सर की वजह से हूँ। तो यकीन करें ये उस टीचर के लिए कितने फ़ख्र वाली बात होगी। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। उस्ताद सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि पूरी कौम का मामार होता है। दुनिया में हर कामयाब शख्सियत के पीछे एक कामयाब उस्ताद होता है। दुनिया में बहुत से लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फौजी अफसर बनते हैं और जज बनते हैं। इन सब के हाथ में कलम देने वाली शख्सियत कौन है? यकीनन इसका जवाब यही होगा कि उस्ताद। लेकिन उस्ताद की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो पूरी कौम की तकदीर को बदल देता है? तो आइए जानते हैं कि एक अच्छे, कामयाब और अजीम उस्ताद की खूबियाँ क्या क्या होनी चाहिए। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक अच्छे, कामयाब, अजीम उस्ताद की सबसे पहली खूबी ये होनी चाहिए कि वो अपनी जॉब को सिर्फ तनख्वाह के लिए ना मखसूस करे, बल्कि उसके दिल में बच्चों से पढ़ाने, बच्चों को अच्छा इंसान बनाने, बच्चों को आगे बढ़ाने का जज्बा भी उसके दिल में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर ये देखता है कि उसकी क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर है, तो उस टीचर को चाहिए कि वो उस बच्चे को इजाफी वक्त दे, उसके साथ अपना खून पसीना जलाए, उसको समझाने की कोशिश करे। हो सकता है कि वही बच्चा कल को माशरे का सहारा बने। एक अच्छे, अजीम और कामयाब उस्ताद की दूसरी बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि वो कभी भी गुस्सा ना करे, क्योंकि क्लास में मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे मौजूद होते हैं। कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे शरारती होते हैं। शरारती बच्चे बाज़ औक़ात इस तरह की शरारतें करते हैं कि टीचर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन टीचर को गुस्सा नहीं करना चाहिए और कमज़ोर बच्चों की तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको बार बार समझाना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को बार बार समझाते हैं, उसके लिए टाइम मखसूस करते हैं, तो वो बच्चा उस टीचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाता है, उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। इस तरह टीचर और स्टूडेंट के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी पैदा हो जाती है। तीसरी खूबी ये है कि उस्ताद क्लास में जब भी आए तो मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। उसका अपने मज़मून पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होना चाहिए। अगर कोई बच्चा क्लास में आपसे कोई सवाल पूछता है, तो अगर टीचर मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ आता है, उसका अपने मज़मून पर अबूर हासिल है, तो वो उस बच्चे को मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है। और अगर आप कॉन्फिडेंस से बच्चे को जवाब देते हैं तो बच्चे की शख्सियत पर, बच्चे के दिल में टीचर के बारे में बहुत अच्छा असर पड़ता है। और अगर वही टीचर बच्चे का सवाल सुनकर उसका जवाब देने की बजाय वो ये कहे कि मैं बेटा इसको देखकर कल आपको इसका जवाब दूंगा, तो इससे बच्चे के दिल में टीचर की शख्सियत और उसका वक़ार कम कर देता है। इसके बाद चौथी खूबी ये है कि उस्ताद जब भी क्लास में दाखिल हो तो अच्छे इखलाक का मुज़ाहरा करे, नरम लहजे से बात करे। अगर आप क्लास में अच्छे इखलाक का मुज़ाहरा करते हैं, नरम लहजे से बात करते हैं, तो इस तरह क्लास का माहौल बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाता है और बच्चे भी पढ़ाई की तरफ तवज्जो करते हैं और सीखने के अमल की तरफ दिलचस्पी लेते हैं। पाँचवीं खूबी ये है कि उस्ताद को वक्त का पाबंद होना चाहिए। अपनी क्लास में टाइम पर आए और टाइम पर क्लास को छोड़ना चाहिए। अगर टीचर वक्त का पाबंद होगा, वक्त की कदर करेगा, तो वो बच्चों को भी वक्त की कदर और वक्त की पाबंदी सिखाएगा। छठी खूबी ये होनी चाहिए कि उस्ताद को तमाम बच्चों के साथ बराबर सलूक करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में जो बच्चा ज़हीन है उससे आप प्यार से बात करें और जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ आप अच्छा सलूक ना करें। अगर आप इस तरह का गैर मसावी सलूक करते हैं या बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं तो ये टीचर की अजमत के ख़िलाफ़ है। सातवीं खूबी ये है कि वो क्लास में तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करे। क्लास में किसी भी बच्चे को ये मत कहे कि तुम जाहिल हो, तुम नालायक हो, तुम कहाँ से मुंह उठाकर आ गए हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की फ़िक्रातें
जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो बच्चे की शख्सियत पर मनफी असरात डालते हैं, बच्चे की दिलचस्पी को ख़त्म करते हैं। एक अच्छा टीचर, कामयाब टीचर, अजीम टीचर इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करता है, बल्कि उसको यूँ कहना चाहिए, शाबाश बेटा, आप पहले से बेहतर हो रहे हो, आप ये कर सकते हो। ये एक ऐसा जुमला है जो बच्चे की तकदीर को बदल सकता है। हो सकता है कि वही बच्चा जिसके लिए आप नेगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बच्चा कल को तारीख रकम कर दे। एक अच्छे, कामयाब, अजीम उस्ताद की 8वीं खूबी ये होनी चाहिए कि वो सिर्फ किताब तक महदूद ना रहे। वो ये ना करे कि क्लास में जब आता है एक बच्चे को खड़ा कर दे और उसे कहे कि आप बुक रीडिंग शुरू कर दो, और बाकी बच्चों से कहे कि आप इस बुक रीडिंग को सुनते रहें। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि बच्चों का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। ऐसे टीचर को क्या करना चाहिए? मैं मशवरा देता हूँ कि ऐसा टीचर घर से मुकम्मल तैयार होकर आए, वो सिर्फ किताब तक महदूद ना रहे, वो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या मिसालों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और बोर्ड की मदद से बच्चों को समझाए। मैं ऐसे टीचर से ये कहता हूँ कि अगर आप इन तरीक़ों को आजमाएंगे, इन खूबियों को अपनाएंगे, तो यकीन करें आपका रिज़ल्ट 100% आएगा। इसके अलावा टीचर की और भी बहुत सी खूबियाँ हैं जिनको अभी ज़्यादा बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो खूबियाँ हैं इंशाल्लाह वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। अगर आप उस्ताद हैं तो यकीन करें कि आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, बल्कि आप एक इनकलाब हैं, आप एक मिशन हैं, आप इबादत कर रहे हैं, आप बच्चों को राह रास्त पर ला रहे हैं, आप बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका पढ़ाया हुआ एक बच्चा भी आगे आता है, आगे बढ़ता है, अच्छी जगह पहुंच जाता है, कामयाब हो जाता है, तो वो यकीनन यही कहेगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं फ़लाँ साल की वजह से हूँ। तो यकीन करें ये उस टीचर के लिए कितने फ़ख्र वाली बात होगी। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।